उम्मीद है जी आप सारे खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करेंगे एज ए स्टूडेंट, एज ए स्कॉलर। जब आप घर से बाहर होते हैं तो फाइनेंस को, बजट को मैनेज करना एक बड़ा ही प्रॉब्लम होता है। और इस वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा और जो कि मैं करता हूं या मैंने ऑब्ज़र्व की हैं एज ए स्टूडेंट, मैंने जब होता था। तो उम्मीद है कि जब आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स पे अमल करेंगे तो आपका बड़े अच्छे तरीके से आप जो है ना अपना गुजारा कर लेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जो मैं करता हूँ और सजेस्ट करता हूँ और जो मैंने सीखी है कि बजट जो है ना वो आपने सेट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर अगर तो आप स्टाइपेंड पे हैं, अगर आपको कुछ स्कॉलरशिप मिलता है तो स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है ना वो ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी हो। तो आपने बेसिकली उसके अंदर से जो है ना आपने मैनेज ही करना होता है कि आ, किसी तरीके, तो उसका तरीका ये है कि आपकी ग्रॉसरी कितनी है, आपका फ़ोन का बिल कितना है, अगर आपने अपना इंटरनेट कर रहे हैं तो वो किस तरीके कितने कितने का है। आपने सारी चीज़ों को जो है ना वो रफली जमा करना है और अपना वो देखना है कि क्या स्टाइपेंड के अंदर वो आप पूरा कर सकते हैं। अगर तो आप पूरा कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं आप सारे के जितना आपका स्टाइपेंड आए उसको लगाएं और उसको खा जाएं और फिर जो है ना आगे मसला बने। आपको इमरजेंसी के लिए आपको जाना पड़ सकता है, आपको प्लेन टिकट ख़रीदना पड़ सकता है, आपको आप बीमार हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ पैसे जो है ना आपने बचा के रखना है। तो से आपका $800 खर्चा आता है, 1000 आपको आता है, मिलता है। तो बेसिकली आपने किसी तरीके से वो जो 200 है उसको बचाना है। तो उसका तरीका नॉर्मली बैंकों के अंदर ना, अगर आप ऑनलाइन आजकल तो बैंक हैं उसमें एक अकाउंट होता है, आप क्रिएट अकाउंट, वर्चुअल अकाउंट कर सकते हैं। तो आपने जो पैसे हैं ना वो हर महीने जो भी आपको स्टाइपेंड आता है ना, तो ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं कि वो पैसे ना उस अकाउंट में चले जाएँ। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे पास आते ही इतने पैसे हैं। तो वो आपकी ना बजट होती, सेविंग होती जाएगी उस तरीके से। जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया के अंदर लोग कमेटियाँ डालते हैं, तो इस तरीके से जो है ना समझे कि आपने अपनी कमेटी अपने साथ ही डाली हुई है, तो वो इस तरीके से ईज़ी सेविंग जो है ना उसको उसको हो जाती है। अब दूसरा केस आता है अगर आप घर से पैसे मंगवाते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। तो उसमें आपने बड़े सही तरीके से देखना है कि पैसे उस टाइम पे मंगवाए जाएँ जब करेंसी का रेट ठीक हो। उसको आपने देखना है कि किस तरीके से अगर आप जाएँ तो उस टाइम पे अगर आपको बल्क में पैसे चाहिए तो उस ले आएँ, किसी बंदे के हाथों मंगवा लें। बहरहाल आपने ऐसा तरीका वे करना है कि जिस तरीके से आप चीज़ों के अंदर जो है ना उसको सेट कर सकें। बजट सेटिंग जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने एक्सपेंस को आपको पता चलेगा कि इससे ज़्यादा जो है ना वो मैंने नहीं करना, यही लीड करता है दूसरे पॉइंट को कि आपने एक्सपेंस को प्लान कैसे करना है। प्लान इस तरीके से आपको पता है आप कि ये मैं चीज़ें जो है ना रेगुलरली खाता हूँ, ये मेरी ग्रॉसरीज हैं। तो अगर देखें कहीं से बल्क में चीज़ें जो है ना वो मिल रही हैं तो आप बल्क में ले लें। हम क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल कनाडा के अंदर जो है ना, चूँकि वो हलाल मीट का हमें करना होता था, तो वो बेसिकली दूर एक जगह पे जाते थे तो वो बुचर्स था। तो उधर से मीट जो होता था हम ले के तो आपस में जो है ना वो बाँट लेते थे। वो जाके पूरी गोट ले ली, उसको करवा लिया, उसको कर अगर आपका ये सर्कमस्टांसेस नहीं है, लेकिन आप समझ लें कि आपको बड़ा बैग जो है ना पोटैटोज़ का मिल रहा है, तो आप अपने दोस्त के साथ जो है ना उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से जो फ़ोन प्लान्स हैं, तो फ़ोन प्लान्स अमेरिका, कनाडा के अंदर बड़े महंगे हैं। यूरोप का मुझे कोई इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि उधर भी कोई इस तरीके की सूरत हाल होगी। तो फ़ोन हम ये इधर पैकेजेस होते हैं, अगर आप 2 लेंगे, 3 लाइनें लेंगे तो आपको रेट नॉर्मली $80 का एक है अगर आप लेंगे, या $90 का एक है। अगर आपकी 2 लाइनें लेंगे तो बेसिकली आपको 60-60 की पड़ेंगी, 3 लेंगे तो आपको 120 की पड़ेंगी। तो बेसिकली हम दोस्त क्या करते थे कि वो प्लान जो लेके ना वो भी आप कर सकते हैं। वो फैमिली फ्रेंड्स का प्लान होता है बेसिकली, तो वो भी आप जो है ना कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको वो प्लेन टिकट लेनी है तो आप बेशक, अगर आपको पता है कि मैंने उधर जाना है, किसी कॉन्फ्रेंस पे जाना है, घर में जाना है, तो वो टिकट्स जो है ना वो आप अर्ली ले सकते हैं। बहुत सारे चीज़ों के ऊपर तीसरा जो पॉइंट है ना, डिस्काउंट्स होते हैं जिसको आप अवेयर भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स पे बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं, जिम के ऊपर स्पेशली। अगर आप अपनी लाइब्रेरी में देखें जाके, अगर आपकी जिम में देखें, अगर आप अपना
इवन कि मुझे याद है कनाडा के अंदर हम मूवी पे जाते थे वीकली जो है ना, उन्होंने एक दिन वेंसडे या थर्सडे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो उन्होंने बेसिकली एक हाफ पे ना हमें $5 का टिकट मिल जाता था मूवी का। नॉर्मली उसका $12 होता था स्टूडेंट कार्ड दिखा के। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से आपको डिस्काउंट जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं। स्टूडेंट्स का डिस्काउंट होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का बहुत सारे फ़ोन प्लान के साथ जो है ना एग्रीमेंट होता है। तो एक्सप्लोर करें, पूछें दोस्तों से, स्टूडेंट्स को जो है ना वो किस तरीके से जो है ना आप उसको उसको कर सकते हैं। तो यही, अगर अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस देख रहे हैं जिसमें मैंने बताया किस तरीके से आप फ्रेंड्स बनाएं, कल्चरल शॉक को ओवरकम करें, तो बेसिकली उसको बताने का मकसद ये था कि जब आप कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसमें रहना शुरू हो जाएंगे, जब आपके दोस्त बनेंगे तो आपके ये एक्सपेंसेस भी कम होंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप उनसे भी थोड़ी सी ओपननेस हो जाएगी, तो आप उनके खर्चे वगैरह भी शेयर आप खुल के बात कर सकेंगे कि भाई मैं जॉब देख रहा हूँ, मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे ये करें, ये किस तरीके से जो है ना आपका वो एक सर्कल सा जो है ना वो चलना सा स्टार्ट हो जाता है। तो एक और चीज़ है कि स्पेशली यूएस कनाडा के लिए क्रेडिट कार्ड, आप तो पहले आते हैं तो आपको इधर क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले तो क्रेडिट कार्ड मिलता ही नहीं है बहुत सारे, शायद मैं देखूंगा कि मुझे टाइम मिला तो मैं क्रेडिट कार्ड को बनाऊंगा किस तरीके से आपने अर्ली जो है ना वो क्रेडिट कार्ड लेना है। एक हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में तो आपको घर किराए पे नहीं मिल सकता। अब और भी बड़ी सिटी में जब तक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कोई बंदा नहीं आपको देता, जब तक आपकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री ना हो तो आपको बड़ा मसला बनता है, आप रह नहीं सकते। तो उसके हर अल्टरनेट चीज़ें हैं किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया है तो आपने बड़ा वाइजली इस्तेमाल करना है, टाइमली उसको पे करें। ये नहीं कि आप, अगर आपको 500 क्रेडिट मिला है $1000 का और आप $800 जो है ना उसमें से लगा दें, ये आपके क्रेडिट कार्ड की नेगेटिव पड़ेगा। आपने 20% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ना करें, ठीक है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे स्पेशली यूएस कनाडा के अंदर तो आपकी हिस्ट्री बनेगी और आगे आप चीज़ें फिर बारो भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं आगे। जब तक आप अगर फॉर एग्जांपल आप लेटर ऑन अपनी कार लेना चाहते हैं, अपना घर लेना चाहते हैं, कोई और चीज़ें कंप्यूटर्स लेना चाहते हैं, तो हर चीज़ मिल जाती है आपको क्रेडिट के ऊपर। जब हिस्ट्री ना बनी हो तो कोई बंदा आपको कोई चीज़ जो है ना वो नहीं देगा। तो ये आपने बड़ा वाइजली उसको करना है। बहुत सारे ऐसे अवेलेबल हैं जिसको कहते हैं सिक्योर क्रेडिट कार्ड। बेसिकली आप $500 उनको जमा करवा देते हैं, उसके इवज़ आपको वो मिल जाता है क्रेडिट कार्ड। उसकी लिमिट भी $500 होती है। 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली कहते हैं ठीक है जी आप इसकी लिमिट ज़्यादा कर लें, तो इस तरीके से हो जाता है। तो ये क्रेडिट कार्ड लेना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड को वाइजली यूज़ करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। तो ये उसके अलावा मैं कर सकता हूँ कि जो मेन चीज़ आती है, अब खर्चे तो हैं और थोड़ा आमदन की तरफ भी देखा जाए तो पार्ट टाइम जॉब आप देखें। अमेरिका कनाडा में $20 आवर्स जो है ना वो स्टूडेंट्स को यूजुअली लो होता है। आप तो ऑनलाइन काम कर सकते हैं, आपको थोड़ी सी स्किल आए, फाइवर के ऊपर आप काम कर सकते हैं। हम जब थे उधर कनाडा के अंदर था मैं, तो मैं बेसिकली जो आईटी की जो हेल्प है वो छोटी छोटी आप उसको दे सकते हैं। ट्यूटरिंग कर सकते हैं आप आईटी की। मैं ट्यूटरिंग करता था, बेसिकली मैथ्स की ट्यूटरिंग करता था, फिज़िक्स की ट्यूटरिंग करता था। आप ट्यूटरिंग कर सकते हैं। अगर आप हार्ड जॉब नहीं कर सकते, किसी शेल्फ के ऊपर जो है ना आप चीज़ें नहीं लगा सकते या उस तरीके से आपकी हार्ड जॉब नहीं करना चाहते, तो बेसिकली पार्ट टाइम से कुछ आपको इनकम आएगी, कुछ स्टाइपेंड से आएगी, कुछ घर वाले भेजेंगे, कुछ आपने ये सारे बजट मैनेज किए होंगे जो है ना अपने दोस्तों के साथ। तो फिर आप व्हाट्सएप पे आजकल ग्रुप आ गया जहाँ पे कूपन शेयर होते हैं, डिस्काउंट शेयर होते हैं, चीज़ें आपको पता चलता है। तो ये जब आप इन्वॉल्व होंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, चीज़ें एक दूसरे से आपको करेंगे, तो फिर जो है चीज़ें होती हैं। तो लेटर ऑन एक आई थिंक बड़ी जो है ना एक और चीज़ है, रिहाइश का मसला है, वो मैं देखूंगा किस तरीके से जो है ना आपको मैं मज़ीद इसके बारे में बताऊंगा किस तरीके से आप मैनेज कर। सबसे बड़ा जो खर्चा आता है ना वो बेसिकली वो आपके रहने का आता है। और फूड, रहना जो है सबसे बड़ा है, फूड दूसरे नंबर पे है और बाकी एक्टिविटीज़ है। लेकिन ये सारे के सारा जो है ना वो मैनेज करना वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट मेरे जहन में आ रहे थे। अगर कुछ समझते हैं कोई मैं पॉइंट मिस किया है या कुछ चाहते हैं कि किसी और टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह विद टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना आपके साथ आऊँगा। तो ये सारी हड बीती हैं, तो आपको ये सारी एक्सपीरियंस हैं जो कि मैं बेसिकली शेयर कर रहा हूँ, और यही इस चैनल का मेरा मकसद भी था। उम्मीद है जी आपको पसंद आया होगा और आप इसको प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें, और तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जो है ना ये है कि इससे हौसला अफजाई हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।